शर्म करो, हया करो, रहा करो, रहा करो, शर्म करो, हया करो, रहा करो, रहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन साहब का और स्पीकर साहब को, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली का मशहूर हूँ, और साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि उन्होंने अवामी असम्बली लगाई, और मैं बासियत मेंबर कौमी असम्बली फाटा के आपसे मुखातिब हूँ। और मेरे हल्के और मेरे एक्स फाटा में जो क्लाउड ब्रस्ट में जो नुकसानात हुए हैं, बाजवड़ में बहुत सारे घर गिर गए हैं या बहुत सारे अमवात हुए हैं, खैबर एजेंसी में वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, इस तरह उरगज़ई, वज़ीरिस्तान, कुरम यहाँ पे नुकसानात हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब का, उनकी हुकूमत का, जिन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पे उन लोगों को सहूलतें दी, वहाँ पे तमाम इदारे एक करके वहाँ पे पहुँचाए, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी उनको वो सहूलतें प्रोवाइड की। और उनके साथ साथ मैं तमाम मेंबरान कौमी असम्बली का भी मशकूर हूँ, जहाँ पे उन्होंने विजिट की और उन लोगों की जो वहाँ पे नुकसानात दादरसी की। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे जो जुल्म व जबर हो रहा है कौमी असम्बली में, जो सिविल मार्शल नाफिस है, और वहाँ पे न तो तकरीर को वो हमें देते हैं और न वहाँ पे किसी को तकरीर करने देते हैं। लिहाजा ये जुल्म में जबर है, पस्तायत ज़िले से शुरू है कौमी असम्बली तक, और यहाँ पे इंसाफ होनी चाहिए, आईन व कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जितना भी जोर लगाया, उन्होंने इमरान खान को पीछे नहीं धकेला, इमरान खान की वोट बैंक को बढ़ाया है। लिहाजा इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म है। अगर इस मुल्क को बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को रिहा करें। ये आपको, जैसे हमारे दोस्तों ने आपको बताया कि यहाँ हम ओपन असम्बली जो है वो क्यों लगा रहे हैं, अवामी असम्बली, इनके पसे पर्दा महरक़ात हैं। आपके मीडिया के भाइयों को पता है, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी से ज़ायद वोट दिए, और हम 180 सीट जीत के आए। हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे पार्टी का निशान छीना गया, और हम मुख्तलिफ निशानों पे लड़ के यहाँ आए। लाख 1.5 लाख की हमारी लीड थी, लेकिन हमारे अवामी मैंडेट को नहीं माना गया। उसके बाद आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्पेशल सीट का अहकामात थे, साल तक उन्होंने उसके अहकामात को नहीं माना, और हमें गोलियां मारी गई। हमारे आईनी, जमहूरी और सियासी जो हमारी जद्दोजहद है उसका रास्ता रोका गया, हत्ता कि हमें असम्बली के फ्लोर पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो पार्लिमान जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदों की, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ के वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं, लेकिन यहाँ से भी भोंडे अंदाज में 10 हमारे MNAs को गिरफ्तार किया गया। वो आपके सामने है। हम फिर पुरअमन एहतजाज के लिए जाना चाहते थे, खान साहब के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना चाहते थे, हमारे गेट के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये तमाम तर हालात की बुनियाद पे हमें क्यों मजबूर किया गया, हमारी जुबान को रोका गया, जो आईने पाकिस्तान के तहत हमें इख्तियारात हैं बोलने के, तकरीर करने के, इज्तिमा करने के, तहरीर करने के, जब वो बंद कर दिए गए, मीडिया का गला घोंटा गया। आप देख सकते हैं कि 26th अमेंडमेंट के जरिए जो है वो अदलिया पे जो है उसको मुक़य्यद कर दिया गया। हमें मजबूर इन्होंने किया, रास्ते इन्होंने हमारे बंद कर दिए, हमारा इन्होंने अब सांस तक जो है वो लेना इन्होंने बंद किया। इस बुनियाद पे खान साहब के अहकामात पे हमने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से रिजाइन किए हैं और अपनी मेंबरशिप से रिजाइन किए हैं, इसलिए कि अगर ये हमें अपना हक अदा नहीं करने देंगे। और आज हम यहाँ जो मैं समझता हूँ कि ये भी एक एक्सट्रीम लेवल है कि हम जो है धूप में, शदीद तरीन धूप में आपके सामने खड़े हैं और हम आवाम से बात कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम कोई चीज नहीं मांगते, हम ये चाहते हैं कि खुदारा इस मुल्क को आईन कानून के मुताबिक चलाया जाए, जो 1973 का आईन है, जिसमें हमें तहरीर की, तकरीर की आज़ादी है। और हमारा लीडर इमरान खान जेल में पड़ा है, आप उनके केसेस नहीं लगाते, तो उनके लिए मेरी ये भी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करें, खान को रिहा करें, और जो हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो तमाम हमारे लीडर्स को जो है वो उन्होंने नाहक जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, उनको बहाल किया जाए। और मैं चाहता हूँ, हम तमाम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। जब बड़ा दिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हालात खराब से खराब तर होते जाएंगे।
صرف 2 الفاظ کہوں گا، وہ یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، یہ دنیا کی چھٹی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت ملک میں 70% سے زیادہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس وقت 17 کروڑ عوام کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ ہمارا مینڈیٹ 180 سیٹوں کے ساتھ اس اسمبلی میں بیٹھنا تھا، پھر 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 76 کے ساتھ ہم بیٹھے، لیکن ہمیں مجبور ہو گئے، اس بات پہ ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنی اسمبلی باہر لگائیں، کیونکہ ہمارے جو سیاسی عمرین تھے، ہمارے سیاسی عمرین کنوکٹ بھی ہوئے، نااہل بھی ہوئے، ان میں سے صرف اور صرف ان کا قصور خان صاحب کے ساتھ